Very good afternoon to all of you. Students, our today's topic is the genetic disorders, okay? जिसमें हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की, ओके? आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जो भी डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, जो जेनेटिकली या तो ट्रेवल करते हैं या फिर खुद से वो हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो जीन्स के अकॉर्डिंगली जो डिसऑर्डर्स जो होते हैं दैट डिसऑर्डर जस्ट रिजल्ट इन टू नॉट बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ओके? कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें कुछ ऐसे सर्टेन काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर ओरिजिनेट होंगे, ठीक है, जो उसको नॉर्मल जो नहीं, जो उनकी लिविंग लाइफ है वो नॉर्मल नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें हम ये चीज़ बात की, फर्स्ट इज दैट द पेडिग्री एनालिसिस, ओके, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, ओके, एंड हाउ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर रिलेटेड टू द पेडिग्री एनालिसिस, ओके। सो फर्स्ट इज दैट the idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long, okay? Means that कि आपने बहुत देखा होगा कि कुछ भी ऐसे certain kinds of disorder originate करें या फिर कोई handicap है या कुछ internal disorders हैं, ठीक है, जो कि human beings के अंदर, हमारी societies के अंदर वो बहुत पहले से है, ठीक है। नाउ इज दैट दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन द फैमिली ओनली, ओके। मीन्स द हेरिटेबिलिटी, जो भी हम सर्टेन काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हो गए या जो हमने हेरिडिटी की बात की थी उसके अकॉर्डिंगली जो भी फीचर्स हमारा जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं, तो वो इस कंडीशंस में ही एक पार्ट है, ओके। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ द मैंडल्स वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स बिगेन, ठीक है। मीन्स दैट कि हमने मेंडल्स के वर्क को स्टडी किया था, विच स्टडीड अबाउट द 7 बेसिक कैरेक्टर्स, ठीक है, विच मेंडल स्टडीड एंड ही जस्ट हैव फाउंड दैट पी प्लांट, ठीक है, जिसमें उन्होंने वो सारे के सारे जो भी अपनी साइंटिफिक रिसर्च है उसको दी, ठीक है। अब ये चीज़ बोले है कि अगर हम ये जो डिसऑर्डर्स हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल की तरह या मेंडल्स डिसऑर्डर की तरह अगर हम लेते हैं तो हम ये चीज़ बता सकते हैं कि जो भी हेरिटेंस का जो कैरेक्टर है वो ह्यूमन बींग्स में भी हम ला सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली जो आगे ऑफस्प्रिंग्स आ रही हैं, बार बार ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि जो उनमें जो भी ऑप्शंस के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे, सर्टेन काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स होंगे, वो क्या एक हेरिडिटी का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिसको हम उन्होंने एक वर्डिंग यूज़ की है हेरिटेबिलिटी, ठीक है। अब क्या मीन जो भी कैरेक्टर्स आपने इनहेरिटेट किए हैं अपने पेरेंट्स से ही, ठीक है। सो लाइक दे आर जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल हेयर दैट मेंडल्स वर्क इज सम काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग दैट इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द ट्रेड इन द ह्यूमन बींग्स बिगेन, ठीक है, वो एक स्टार्टअप हुआ था, ओके। नेक्स्ट इज दैट सिंस इट इज़ evident that control crosses that can be performed in the pea plant or some other organisms, ठीक है, कि ये चीज़ बोली गई कि कोई ऐसा एविडेंट है जिसमें कि जो हमारा जो भी क्रॉसिंग ओवर जो हम करते हैं, ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा क्रॉसेस भी देखे जब हम मैंडल्स के स्टडी के बारे में आप पढ़ रहे थे, ठीक है, आपने टेस्ट क्रॉस देखा, ठीक है, आपने पनिर स्क्वायर के बारे में स्क्वायर के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने जो डिफरेंट काइंड के करेक्टर्स थे वो आपने इसमें डाले। उसके बाद क्या किया कि आपने स्टडी किया कि कैसे कैसे जो आपके फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशोज़ हैं वो कैसे कैसे आगे कैरी ऑन करती हैं, ठीक है। सो दे आर जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल है, ओके। Now they have just written that can be performed that the pea plant or some other organisms are possible not in the case of human beings. Study of the family history about the inheritance of a particular trait provides an alternative, okay, कि हमें ये चीज़ पता चलती है कि कैसे ये कोई भी एक इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर ट्रेट की अगर हम बात करें कि जैसे उसकी फैमिली हिस्ट्री है वो कैसे कैरी ऑन करती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी एक फैमिली की अगर हम बात करें तो जो कज़न्स हो गए या फिर जो भी आपके जैसे अपने में जो उनकी पर्सनल फैमिलीज होती हैं वो आगे कैरी ऑन करती है। इससे हमें ये चीज़ पता चले कि वो एक इनहेरिटेंस है, कि वो आगे के जो ट्रेट हैं, जो आगे की जो जनरेशन चलती रहती है, वो डिपेंड करती है कि कैसे वो मेटिंग कैसे हुई है, किसके साथ मेटिंग हुई है और कैसे वो करेक्टर जो है वो कंटिन्यू चलता है, ओके। Okay, next is that the such an analysis of traits in a several of a generation of a family is called as a pedigree analysis, ठीक है। ऐसा कोई एनालाइज करना, ऐसी कोई स्टडी करना, ठीक है, जैसे हम जो ट्रेट्स हैं कोई भी जनरेशन ऑफ द फैमिली के लिए अगर हम उनको स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, किसी चीज़ के बारे में पता करना। कोई ऐसे पेडिग्री उसने नेम यूज़ किया है अबाउट द फैमिली, जैसे भी एक फैमिली की हिस्ट्री चलते आ रही है, जो भी हम एनालिसिस करेंगे कौन सी जनरेशन में जो डिसऑर्डर्स
अकर करे हैं वो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि कोई भी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर एक जनरेशन में वो डिसऑर्डर कैरी ऑन करेगा। सपोज़ कीजिए आज फर्स्ट जनरेशन में है, कल क्या एक के बाद या नेक्स्ट जनरेशन में वो आपको कैरी ऑन कर सकता है। कोई ऐसा डिसऑर्डर जो पहले से ओरिजिनेट हुआ है, इट कैन बी एट एनी जनरेशन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इट विल बी द जनरेशन ऑन द प्रेजेंट ओनली। ओके, वो किसी भी जनरेशन में आगे कैरी ऑन कर सकता है। ठीक है, और हम इसको ये चीज़ बोलेंगे कि वो ऐसा डिसऑर्डर है जो पीछे से किसी से पूर्वज हम बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमारे एंसेस्टर्स या जो भी, वैसे अगर वो कोई भी डिसऑर्डर कैरी ऑन करते हैं और वो आके कोई नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कहीं निकलता है, तो हम बोलते हैं कि येस वी आर जस्ट एनालाइजिंग द पेडिग्री एनालिसिस हम कर रहे हैं। उस जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जो भी जनरेशन कैरी ऑन करती है, अगर उसमें कोई डिसऑर्डर है हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट इन द पेडिग्री एनालिसिस इन द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। ओके, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैमिली ट्री है। ठीक है, कि कोई भी जनरेशन में कोई फैमिली ट्री के बारे में सारे सारे फैमिली मेम्बर्स उसमें होंगे, और एंड दे विल जस्ट एनालाइज दैट विच ऑफ द पर्सन्स आर हैविंग द सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। ओके, so we are just talking about here that in the pedigree analysis the inheritance of a particular trait is represented in the family tree of over the generation, that all the generations are carried out in the family tree only. Okay, next is that in the human genetics पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया था थोड़ा बहुत, कि जो ह्यूमन जेनेटिक्स है वो क्या करता है, हमें स्टडी करवाता है कि एक एज अ स्ट्रॉन्ग टूल बताता है कि येस अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है तो उसकी जो पीछे जो भी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री रही है, उसमें हम ये पता लगा सकते हैं। वी कैन जस्ट एनालाइज द ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द जनरेशन कि कैसे कैसे वो चीज़ कैरी ऑन कर सकती है। ओके, विच इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड एबनॉर्मली और अ डिजीज़। ओके, एबनॉर्मलिटी और डिजीज़ मीन्स है कि एक ह्यूमन बीइंग है वो नॉर्मल है। ठीक है, वी नो दैट दैट पर्सन इज़ नॉर्मल, बट अगर कुछ सर्टन काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ ओरिजिनेट करें या कुछ सर्टन काइंड्स ऑफ डिजीज़ अगर ओरिजिनेट करें तो वो क्या एक स्पेसिफिक ट्रेड का ही पार्ट होगी। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब कोई ऐसा कैरी ऑन किया होगा ताकि उस स्पेसिफिक ट्रेड का पार्ट हो, और जो एबनॉर्मलिटी या फिर डिजीज़ है वो कैरी ऑन करेगी किसी भी जनरेशन में, वो आगे फाइंड आउट कर सकते हो आप। पर एनालिसिस क्या है कि जो बैकवर्ड जो फैमिली जनरेशन है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर जस्ट हैविंग दैट पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी or the disease. Okay, next are some of the important standard symbols used in the pedigree analysis I have shown in the figure, so we will just study in the figure only. Next is, as you have studied in the chapter, each and every feature in an organism is controlled by one or other gene located on the DNA present in the chromosome. Okay, so we have just studied about the chromosomes only कि कैसे जो DNA वगैरह है वो कैसे located genes जो हैं वो कैसे located होते हैं on the DNA, और जो कहाँ present है DNA हमारे chromosome में। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने फाइंड आउट की कि इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द जेनेटिक्स। ठीक है, कि कैसे जेनेटिक्स आपकी कैरी ऑन करती है, कैसे जो जीन्स हैं वो टेक प्लेस करते हैं। तो ये जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, जो भी डिजीज़ होंगी, ठीक है, विच विल जस्ट गिव द अनदर नेम विच इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ये सारे का सारा जो भी पार्ट होता है वो सारे के सारे जो जीन्स का है उन्हीं का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट DNA इज़ द कैरियर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वी ऑल नो दैट DNA इज़ द जेनेटिक मटीरियल विच जस्ट कीप्स ऑन ट्रांसफरिंग। ओके, सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी आउट हुई हमारी DNA में ही। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इट इज़ अ हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। ओके, मीन्स दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ओनली कि जो DNA हमारा वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि येस जेनेटिक्स इज टेकिंग प्लेस, या फिर हम जीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट चेंज ऑफ और द अल्टरनेशन, जो भी चेंज आएगा अल्टरनेशंस होंगी वो फाइंड आउट होती हैं। वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट म्यूटेशंस ओनली, कि म्यूटेशन क्या एक चेंज है। ठीक है, जो भी टेक प्लेस करेगा वो किसी भी जनरेशन में फाइंड आउट कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एक जनरेशन में फाइंड आउट करोगे, वो कोई भी पार्ट हो सकता है। म्यूटेशन जस्ट इज द चेंज, इट्स अ वेरिएशन। ठीक है, ना द वर्ड्स आर चेंज एंड वेरिएशन जो आप म्यूटेंट्स में फाइंड आउट करते हो। नेक्स्ट इज दैट हाउ एवर चेंजेस और अल्टरनेशन डू टेक प्लेस ओकेजनली, such an alternation or change in the genetic material is referred to as mutation. Okay, means that कि कोई भी ऐसा चेंज आना, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो रेफ़र क्या करता है म्यूटेशन को। मैंने अभी आपको बताया कि जो वेरिएशंस हैं या फिर जो भी चेंज आप फाइंड आउट करोगे कोई भी जनरेशन में या फिर कोई भी जेनेटिक मटेरियल में आप करोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूटेशन। ओके, विच वी कॉल द टर्म म्यूटेशन. Now next is that a number of disorders in the human beings have been found to be associated with the inheritance of changed or altered
अल्टर्ड जीन्स और क्रोमोसोम्स, ठीक है, मीन्स दैट कि कोई भी ऐसे ह्यूमन बींग को डिसऑर्डर अगर लेके चल रहा है, ठीक है, वो कहाँ फाइन हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ द चेंज है या फिर उसके चेंजमेंट कुछ आई है, या फिर क्या अल्टरनेशन में जो हमारे क्रोमोसोम्स थे उसके अंदर कोई उसमें चेंजेस टेक प्लेस किया है। जैसे कि हमने म्यूटेशंस की बात की कि अगर कोई भी अगर नॉर्मल वो चीज़ चल रही है तो वी विल जस्ट गिव द नेम कि येस दैट पर्सन इज़ नॉर्मल, बट डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ अगर कैरी ऑन करेंगी तो हम बोलेंगे यस कि कुछ अल्टरनेशन ऑफ द जीन्स हुई हैं, कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजमेंट आई हैं, तभी क्या है कि अल्टर्ड, क्या उन्होंने नेम यूज़ किया कि अल्टर्ड जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम, कुछ चेंजेस आई हैं, तभी वो जो पर्सन है वो डिसऑर्डर है उसको, ठीक है। Now we will just discuss about this diagram here. Okay, I will just explain here. जैसे आप ये देख सकते हो, this diagram shows you the symbols used in the ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। दे आर जस्ट शोइंग यू दिस कि ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में आप कौन से डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आप यूज़ करते हो ताकि आप ये पता लगा सको कि कौन से पर्सन को कौन सा सिंबल दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि सिंबल्स के अकॉर्डिंग जब आप पता लगाओगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे वो जो डिसऑर्डर है वो कैरी ऑन किया है, ठीक है। सो दिस शोज़ अ मेल करेक्टर, ठीक है। मेल का सिंबल शो किया कि उसने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स को आपने मेल किया है, फीमेल को आपने सर्कल यूज़ किया है, ठीक है। जब ये दोनों के दोनों मेल किया तो उसे क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, अगर ये चीज़ आ जाए, ये सिंबल आए तो ये दे है जो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे कि दिस पार्ट इज़ द मेल, दिस पार्ट इज़ द फीमेल, और ये क्या है अनस्पेसिफाइड, जो भी उन्होंने बोला है कि कोई भी इनका जो भी मेल है फीमेल है वो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, अफेक्टेड इंडिविजुअल है, दे हैव जस्ट डन द कलर ऑफ रेड, ठीक है। इसमें क्या चीज़ बताइए, अफेक्टेड हो गया इंडिविजुअल, दीज आर ऑल नॉर्मल, इसमें आपको जब भी आया तो अफेक्टेड है, मीन्स दैट पर्सन इज जस्ट कैरिंग सम काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर इन द बॉडी, ओके। नेक्स्ट इज दैट मीटिंग हुई, मेल एंड फीमेल में क्या मीटिंग हुई, ठीक है। मीटिंग मतलब क्रॉसिंग या फिर जो भी रिप्रोडक्शन में हुई तो उससे पहले क्या मीटिंग हुई। नेक्स्ट इज दैट जब दो आए तो क्या मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। इसमें क्या मेटिंग विद द रिलेटिव्स, जब कुछ नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्होंने थोड़ा डिफरेंट का सीक्वेंस बताया यहाँ पे। नेक्स्ट इज दैट पेरेंट अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ लेफ्ट टू राइट मीन्स दैट पेरेंट्स आर शोन ओवर एंड चिल्ड्रंस आर शोन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मीन्स दैट कि पेरेंट के साथ जब बाद में चिल्ड्रंस होंगे, अब इसमें ये चीज़ क्या बोली उसने, दिस वन इज़ द मेल एंड दिस वन इज़ द फीमेल, ओके, व्हेन दे विल डू द मीटिंग, ठीक है, उसमें मीटिंग सॉरी। अब इसमें क्या होगा कि जो भी चिल्ड्रन की जनरेशन उन्होंने बोला कि बर्थ लेफ्ट टू राइट होगा, मीन्स दैट जब सर्कल है वो क्या शो कर रहा है आपको, यू कैन जस्ट सी हियर सर्कल इज शोइंग यू द फीमेल करेक्टर, फीमेल सिंबल, सॉरी सर्कल जो है आपका वो फीमेल का सिंबल बता रहा है, मीन्स दैट द फर्स्ट चाइल्ड दे आर जस्ट हैविंग हियर इट इज़ द फीमेल, ठीक है, उनका गर्ल चाइल्ड हुआ। नेक्स्ट इज दैट द स्क्वायर वन इज़ फॉर द मेल, आप यहाँ देख सकते हो। तो जो नेक्स्ट इनका बर्थ हुआ, जो भी उनका चाइल्ड हो वो क्या था, मेल था, ठीक है। फर्स्ट वन वॉज द फीमेल एंड नेक्स्ट वन इज़ द मेल करेक्टर, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ फाइंड आउट कि सिंबल के अकॉर्डिंगली कैसे उन्होंने बताया। अब जो इनके चिल्ड्रंस हैं वो नॉर्मल हैं, ओके। अब ये बात आएगी नेक्स्ट जनरेशन में, आप इसमें देख सकते हो पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द डिजीज़, उसने बोला कि जो पेरेंट था जो मेल, अब ये देखो ये आ गया आपका मेल एंड दिस वन इज़ द फीमेल, जो आपका इसका फिर से बॉक्स है मेल, जो मेल था वो क्या हुआ, अफेक्टेड हो गया डिजीज़ से, एंड दिस वन शोज़ यू दैट कि वो क्या था, एक जेनेटिक डिसऑर्डर कैरी कर रहा था जिसमें वो नॉर्मल नहीं था, कुछ उसमें डिजीज़ या कुछ एबनॉर्मलिटी शोज़ हुई, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो जनरेशन मैटर जो भी इसमें फाइंड आउट होएगा कि उन्होंने पहले ये चीज़ बताई कि मेल फीमेल के लिए, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मेल फीमेल के लिए क्या क्या सिंबल्स हैं। ये क्या जो सेक्स इसका वो अनस्पेसिफाइड है, अफेक्टेड इंडिविजुअल को उसने रेड से किया, ठीक है, ताकि वो बता सकें कि येस दीज बोथ आर जस्ट हैविंग सम काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर, ओके। इसमें क्या मेल भी है फीमेल भी है, और आगे जो अनफेक्टेड है उसमें ये बताया कि ये क्या थे, डिसऑर्डर कैरी करते, दीज वर ऑल नॉर्मल, ओके। अब इनमें मीटिंग हुई, ठीक है, इनके आगे पेरेंट्स बताए, चिल्ड्रन बताए इनके। अब इन्होंने बताया कि जो पेरेंट थे वो तो नॉर्मल थे, पर जो आगे जो उनकी जनरेशन हुई, जो आगे उनका मेल चाइल्ड हुआ वो क्या था, डिजीज़ से अफेक्टेड, ठीक है। सो ये चीज़ क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बैकवर्ड ही मतलब बैकवर्ड से आता है, ठीक है, और वो किसी भी जनरेशन में आगे कैरी ऑन कर सकता है, ठीक है। सो और इसके बाद क्या बोला, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स।
अब जो 5 है उनके जो आगे जनरेशन निकली वो क्या थी, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स थी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो जाके जो सारे के सारे जो चिल्ड्रन उनके आगे होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सारे अफेक्टेड होगी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, जो पहला था उनका मेल चाइल्ड था वो इफेक्टेड था, बट जो बाकी के 5 थे वो क्या थे, अनइफेक्टेड थे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे हैव जो रिटन हियर दैट 5 unaffected offspring, okay. So these were all the symbols which were used for just having giving the pedigree analysis, okay. So we just studied about the genetic disorder pedigree analysis. So in the next lecture we will just study about that what were the Mendelian disorder, ठीक है। Mendelian disorders क्या थे, तो आप अब ये जो ये इसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम इसी के अकॉर्डिंगली जो मेंडल का डिसऑर्डर था, जैसे कि हमने पी प्लान वगैरह स्टडी किया था, ठीक है, उसमें क्या क्या जो मेंडल ने जो सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर स्टडी किए थे, सो वी विल जस्ट स्टडी अबाउट दैट थिंग, ओके। थैंक यू।